वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम जो सर्कल ड्रॉ करना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू में, इसका प्रोसीजर हम लर्न करने वाले हैं। सो जस्ट कंसिडर, जो हमें सर्कल ड्रॉ करना है 50 mm डायमीटर का, जनरली हम 2D ड्राइंग में ड्रॉ करते हैं। जब इसको आइसोमेट्रिक व्यू में ड्रॉ करना होता है तो उसका स्ट्रक्चर 3D में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो उसका जो प्रोसीजर रहेगा इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे। सबसे पहले जस्ट कंसिडर करो कि जो हमें सर्कल ड्रॉ करना है उसका डायमीटर हमें 50 mm दिया है। तो जो अपना 50 mm डायमीटर का सर्कल हम जनरली विद हेल्प ऑफ कंपास पेपर के ऊपर, जो कि 2D ड्राइंग होता है, हम ड्रॉ करते हैं। जब हम इसको 3D में ड्रॉ करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये वन ऑफ द आइसोमेट्रिक प्लेन के अंदर क्रिएट होता है, जो कि टुवर्ड्स राइट साइड क्रिएट किया है। तो ये जो 3D स्ट्रक्चर सर्कुलर प्लेन का क्रिएट होता है, ये जनरली हमें ऑब्जर्व होता है एज ए इलिप्स। तो यहाँ पे आपको देखना है, जो सर्कल 2D में दिख रहा है वो 3D व्यू में एज ए इलिप्स दिखेगा। तो ये जो प्रोसीजर है, इसका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन अभी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो द व्हाट आर द स्टेप टू ड्रॉ दिस सर्कल इन आइसोमेट्रिक व्यू, जो उसका एक्चुअल शेप इलिप्स दिखेगा। तो सम स्टेप्स आर देयर। तो सबसे पहले रहेगा स्टेप नंबर 1, ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन, जो एज ए रेफरेंस लाइन हम कंसीडर करते हैं, और उसके ऊपर हमें एक मार्क करना है ओरिजिन पॉइंट ओ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन और कंसीडर एक कौन सा भी एक पॉइंट हमें यहाँ पे कंसीडर करना है, और उसको हमें ओ नॉमेनक्लेचर है ओरिजिन मेंशन करना है। स्टेप नंबर 2, हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ टू लाइंस ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, that is towards right side and left side, and a vertical line as a isometric axis। मतलब जो हमें ओरिजिन पॉइंट हमने कंसीडर किया है, उस पॉइंट से हमें एक राइट साइड 30 डिग्री लाइन, एक लेफ्ट साइड 30 डिग्री लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, जो कि एक्चुअल में आइसोमेट्रिक एक्सिस होते हैं। तो स्टेप नंबर 2 है, हमें दो लाइंस ड्रॉ करना है, इंक्लाइन 30 डिग्री टुवर्ड्स राइट साइड, 30 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, और थर्ड लाइन ड्रॉ करना है जो कि वर्टिकल होगा। तो ये होता है अपना जनरली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो 3 आइसोमेट्रिक एक्सिस हमें ड्रॉ करने हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 3, ड्रॉ आइसोमेट्रिक प्लेन विथ साइड इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, जो हमें सर्कल ड्रॉ करना है 50 mm डायमीटर का, तो उसका जो लेंथ एंड हाइट अगर हम देखेंगे 2D में, तो उसका 50x50 का लेंथ एंड हाइट होगा, जो कि स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब हो जाता है। तो वही हमें डायमेंशन यहाँ पे लेंथ मार्क करना है, और यहाँ पे उस एंड पॉइंट से वर्टिकली हमें हाइट मार्क करना है। तो यहाँ पे जो आइसोमेट्रिक प्लेन होता है, आइसोमेट्रिक प्लेन इज नथिंग बट 4 लाइंस को कनेक्ट करके जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा यहाँ पे, तो उसका साइज होगा 50x50, और उसको हमें नॉमेनक्लेचर करना है उस प्लेन को, उसके कॉर्नर पॉइंट को ओ ए बी सी, 4 कॉर्नर पॉइंट होंगे। जैसे थर्ड लाइन ऑफ आइसोमेट्रिक प्लेन, जो कि 50 mm लेंथ कंसिडर करके 50 mm हाइट रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे भी 50 mm हाइट हमने मेंशन किया है, और उसके टॉप एंड्स को हमने कनेक्ट करने के बाद ये भी डिस्टेंस 50 हो जाएगा। तो ये 50x50 का स्क्वायर एक्चुअल में होता है, बट आइसोमेट्रिक व्यू में ये रोम्बस जैसा दिखेगा। ये अपना स्टेप नंबर 3 होगा। देन उसके जो एंड पॉइंट्स है हमें नॉमेनक्लेचर करना है ओ ए बी सी, ये रेफरेंस के लिए है। देन स्टेप नंबर 4 होता है ज्वाइन लॉन्गेस्ट डायगोनल इन प्लेन, दैट इज ओबी। मतलब ये जो प्लेन क्रिएट हुआ है ओ ए बी सी, इसके अंदर दो डायगोनल्स होंगे, एक तो ए टू सी और दूसरा होता है ओ टू बी। तो इन दोनों में से जो लॉन्गेस्ट यहाँ पे होगा उसको हमें ज्वाइन करना है, जो यहाँ पे मेंशन किया है, ज्वाइन लॉन्गेस्ट डायगोनल ओ टू बी। तो हमें उसको स्ट्रेट लाइन से डायरेक्टली कनेक्ट करना है। ये अपना होता है जनरली नॉन आइसोमेट्रिक लाइन। ओके, तो ये अपना स्टेप नंबर 4, ज्वाइन द लॉन्गेस्ट डायगोनल। उसके बाद स्टेप नंबर 5, हमें लोकेट करने हैं मिड पॉइंट्स ऑफ 4 एजेस। मतलब ये जो प्लेन के 4 एजेस है, ओ टू ए टू बी, बी टू सी और सी टू ओ, ये 4 एजेस है, उसके हमें मिड पॉइंट लोकेट करने हैं, उसको नॉमेनक्लेचर करना है डी ई एफ जी। जैसे यहाँ पे ये मिड पॉइंट डी हो गया, दूसरे 3 एजेस के मिड पॉइंट ई एफ जी, हमें उसको मार्क करके रखना है। ओके, ये हो गया स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6 है, हमें 2 लाइंस ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ 2 लाइंस फ्रॉम द रिमेनिंग कॉर्नर पॉइंट। जैसे यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्लेन का ए कॉर्नर पॉइंट और सी कॉर्नर पॉइंट ये रिमेनिंग है। जब हम लॉन्गेस्ट डायगोनल ज्वाइन करते हैं, तो उस दो कॉर्नर में से हमें 2 लाइंस ड्रॉ करने हैं। जैसे
उस ए टू एफ जो कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट एफ होगा उसको ज्वाइन करेगा। मतलब ए टू एफ ये हो गया फर्स्ट लाइन, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करेगा, और दूसरा ए टू जी जो कि सेकंड अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करेगा। और सिमिलरली फ्रॉम सी पॉइंट हमें दो लाइंस ड्रॉ करने, सी टू ई एंड सी टू डी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया फर्स्ट ए टू एफ ए टू जी, ए पॉइंट से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को हमें लाइंस ड्रॉ करना है, और सिमिलरली सी टू डी एंड सी टू ई। ये हो गया स्टेप नंबर 6। उसके बाद स्टेप नंबर 7 होता है हमें दो सेंटर पॉइंट्स लोकेट करने हैं। लोकेट द टू सेंटर पॉइंट्स एट इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइंस। मतलब ये जो लॉन्गेस्ट डायगोनल और अपोजिट साइड को कनेक्ट करने वाले दो लाइंस यहाँ पे जो है ड्रॉ किए, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन क्रिएट हो रहा है बाय 1 2 और 3, ये तीन लाइन का इंटरसेक्शन यहाँ पे फर्स्ट हो गया, यहाँ पे इन तीन लाइन का इंटरसेक्शन ये सेकंड हो गया। तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमें सेंटर पॉइंट लोकेट करना है, जैसे O1 एंड O2। यहाँ पे आप देख सकते हो O1 सेंटर पॉइंट एंड O2 सेंटर पॉइंट। देन विथ नेक्स्ट स्टेप होगा विथ सेंटर O1, जैसे O1 सेंटर है, विथ सेंटर O1 एंड O1 टू D। मतलब ये O1 टू D ये जो डिस्टेंस रहेगा इसको हमें रेडियस कंसिडर करना है, और विद द हेल्प ऑफ कंपास हमें आर्क ड्रॉ करना है। कौन से पॉइंट के बीच में? बिटवीन D टू G। मतलब ये D टू G पॉइंट है, इन दोनों के बीच में हमें एक आर्क ड्रॉ करना है कंपास के साथ। और उस कंपास के साथ हमें जब ड्रॉ करना है तो उसका जो रेडियस रहेगा, रेडियस हमें कंसिडर करना है O1 टू D। ये डिस्टेंस कंपास में मेजर करके D टू G हमें एक आर्क ड्रॉ करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हो गया फर्स्ट आर्क बिटवीन D एंड G पॉइंट। ठीक है, ओके, ये हो गया अपना स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 9 हमें सिमिलरली और एक आर्क ड्रॉ करना है विथ रेडियस O टू E। मतलब ये सेकंड सेंटर पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक, या O टू E या O टू F, दोनों भी सेम डिस्टेंस होता है। तो विद द हेल्प ऑफ कंपास हमें O टू E डिस्टेंस कंपास में कंसिडर करके मेजर करके E टू F ये दो पॉइंट के बीच में हमें आर्क ड्रॉ करना है। ये अपना स्टेप नंबर 9 हो गया। ये यहाँ पे हमें विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ करना है। देन स्टेप नंबर 10 होगा नाउ विथ रेडियस इक्वल टू AF। AF डिस्टेंस जो है मतलब ए कॉर्नर पॉइंट टू अपोजिट साइड मिड पॉइंट, ये जो डिस्टेंस A टू F है हमें अभी इसको एज ए रेडियस कंसिडर करना है, और हमें आर्क ड्रॉ करना है बिटवीन द टू पॉइंट F एंड G। मतलब ये अपना सेंटर पॉइंट होगा A टू F होगा रेडियस, और यहाँ से F टू G हमें आर्क ड्रॉ करना है लाइक दिस। A एज ए सेंटर, A टू F एज ए रेडियस, और F टू G हमें आर्क ड्रॉ करना है बिटवीन दिस टू पॉइंट। और लास्ट स्टेप होगा सिमिलरली ड्रॉ आर्क विथ रेडियस CD। मतलब ये C जो पॉइंट है, C टू D ये जो डिस्टेंस है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे, ये डिस्टेंस हमें रेडियस कंसीडर करना है, C एज ए सेंटर, और हमें D टू E ये दो पॉइंट के बीच में कंपास के साथ आर्क ड्रॉ करना है लाइक दिस। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर ड्राइंग सर्कल इन आइसोमेट्रिक व्यू। जो एक्चुअल में 2D में सर्कल दिखता है, जब हम इसको 3D में वन ऑफ द आइसोमेट्रिक प्लेन में ड्रॉ करते हैं उसका स्ट्रक्चर इलिप्स जैसा दिखेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।